हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट करे। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था इफ्तियारी में, क्योंकि हम लोग ना पूरा वीक कुछ ना कुछ खाते रहे हैं, मतलब कि फ्राइड आइटम्स में। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल सा आज अपनी इफ्तियारी रखेंगे, क्योंकि फ्राइडे को भी ना ऑलरेडी हमने बहुत हैवी खा लिया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अनियन कट कर रही थी, क्योंकि ना मैंने हल्के में, हमारे यहाँ जो अगर लाइट में कुछ बनता है ना रोज़ों में, तो वो है चना चाट। तो इसलिए आज हमने चने की चाट बनाई थी। और साथ में ना हमने आज दही फुल्के नहीं बनाए थे, जो कि चने की चाट के साथ अक्सर बनते हैं। और यहाँ पर मैं उसी के लिए, चने की चाट के लिए अनियन जो है उसको इस तरीके से चॉप कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा ना फिर मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं था इफ्तियारी में, तो मैंने सोचा कि कुछ और बनाना चाहिए। ये है भी किचन की हालत, ये पूरी स्कैटर्ड। यहाँ पे हमारा डस्टबिन आज लेट एम्प्टी हुआ था, तो वो अभी ड्राई नहीं हुआ है। यहाँ पे हैं चने, बॉईल करे हुए चने चाट बनेगी। और इसके अंदर हैं एग्स, जो कि मैंने सैंडविचेस के लिए, ये हैं एग्स जो कि मैंने सैंडविचेस के लिए बॉईल करे हैं। तो अभी मैंने आज सैंडविचेस भी बनाए थे अंडे के, दिखाती हूँ किस तरीके से। फ्रेंड्स, एग बॉईल भी हो चुके हैं अच्छे से, और मैंने पील भी कर लिए हैं। अब हम करेंगे इन्हें मैश। तो इतनी एनर्जी नहीं, इतनी डेयरिंग नहीं हूँ कि इतने गरम गरम अंडों को मैं हैंड से मैश करूँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, फोर्क से। और मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो ना मुझे एक अंडे की ये निकालनी भी है अंदर से, तो ये मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। दूसरी क्या, मैं ना अभी दूसरे अंडे में से भी इसी तरीके से निकालूंगी, क्योंकि इसके अंदर रह गई है अभी थोड़ी बहुत, ठीक है। और वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए भी मैं ये निकाल रही हूँ। बस हो गई। अब मैं सारे अच्छे से इस तरीके से मैश करने वाली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये देख लो, ये छोटी सी मेरे पास ये है फन फूड्स की वेज मेयोनीज़। आप सोचेंगे कि मैं पिछली बार भी नहीं लाई थी, वो मेरे पास रखी है, लेकिन मेरे को ना ध्यान आ गया, ये मेरे को KFC से मिली थी। हमने KFC से कुछ ऑर्डर करा था रोज़ों से पहले। और ये सोचो इतनी सी ना, ये 30 रुपीज़ की थी, 30 की थी ना, हाँ ये देखो, ये 30 रुपीज़ की थी, इतनी सी। तो ये इसके अंदर तो पूरी की पूरी जाएगी। तो ये रेसिपी ना मैं यहीं पे अभी इसे ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि हुआ ये था कि अम्मी ने कहा पहले तुम ना लंच का काम कर लो। अगर ये लंच कह रही हूँ, अगर ये लंच में नहीं जाएंगे ना तो भी कोई बात नहीं, पहले चने रेडी कर लो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट भी हो रहे थे। तो इसलिए मैंने ये तो फिर साइड में ही रख दिए थे, और बीच बीच में मैं इसका कुछ कुछ काम कर रही थी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था। पहले मैंने सबसे पहले तो ना चने चाट के लिए अनियन और साथ में टोमेटो ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी ऑयल में फ्राई होने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ये एग्स ले आई थी। और उसके बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, मुझे याद आ गया उसके बाद कि मैंने डायरेक्ट रेसिपी रिकॉर्ड करी थी। और वो अभी आपको पता लगेगा क्यों मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था ना वो चीज़ देखने के बाद। और आई थिंक कि आपको टाइटल से भी आइडिया हो गया होगा। तो हम लोग बड़ा ज़्यादा खुश हो रहे थे, और अब देखो क्या हो गया है, तो वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा आगे। और यहाँ पर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले मैंने डाली थी मेयोनीज़, और एक तरीके से ना ये उस मेयोनीज़ जैसी नहीं होती जो हम, वो दूसरी वाली जो मतलब सेम इसी की तरह होती है, बट वो जो बड़े पैक में जो आती है, मतलब जो ब्रेड स्लाइसेस पे लगाने वाली होती है, ये जो होती है ना, ये इस तरीके से होती है कि फ्राई वगैरह के साथ खाई जाए, मतलब थोड़ी ना थिक थिक सी होती है। और वो वाली ज़्यादा मुझे अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन।
तो इसके अंदर मैंने डाला था फिर ये मेयोनीज़, और ये मुझे कम लग रही थी, तो मतलब जितना बड़ा उसका आउटर पैक था ना, खैर वो भी छोटा ही था, बट फिर भी जितना बड़ा था ना उसके अंदर उससे भी हाफ़ मेयोनीज़ थी, तो मैंने वो डाली थी। और उसके बाद मैंने फिर ये और गार्लिक वाली मेयोनीज़ डाली थी, साथ में तंदूरी मेयोनीज़ डाली थी, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाली थी थोड़ी सी वीबा की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप मेयोनीज़ इसके अंदर नहीं डालना चाहते ना, तो आप जो ब्रेड की स्लाइसेस है ना उन पर स्प्रेड कर दें। जैसे कि एक ब्रेड की स्लाइस पर आप स्प्रेड कर दें पिज़्ज़ा पास्ता मेयोनीज़, और एक पर पिज़्ज़ा पास्ता मेयोनीज़ बोल रही हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और एक पर कर दें ये वाली मेयोनीज़ स्प्रेड। और मेरे पास ना शेज़वान चटनी नहीं थी, नहीं तो फिर मैं वो मिक्स करती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इंशाल्लाह मैंने सोचा अब कोई बाहर जाएगा ना, और या फिर कुछ हमने ऑर्डर करा, तो मैं वो ज़रूर मंगा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये ना मैंने पता है फिर कब बनाए थे, ये मैंने बनाए थे जब भाई लंच लेकर चला गया था, क्योंकि ना आज बस उन्होंने भी बोल दिया था कि बहुत लाइट रखना कल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बिरयानी मतलब अभी तक तो नहीं थी वो पेट में, लेकिन ऑलरेडी हमने कल थोड़ा हैवी खा लिया, तो सबका आज यही मानना था कि हमें थोड़ा आज लाइट खाना चाहिए। तो हम लोग ना पहले इफ्तियारी का डिसाइड कर लेते हैं पहले से, कि भाई पापा से पूछ लेते हैं कि क्या भिजवाएं क्या नहीं भिजवाएं, क्योंकि ना फिर ये नहीं होना चाहिए कि बचकर वापस आ रहा है। तो और वैसे हम बनाते हैं ना उतना ही बनाते हैं कि जितना बस हम कंज्यूम कर ले, उससे ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि रोज़े हैं ना, फिर एक तो फ्रिज में वैसी जगह नहीं है, फिर कहाँ हम रखेंगे, इसलिए। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैं ब्राइड आज मुझे क्या हो गया, मैं सब उल्टा उल्टा बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं ये ब्रेड के कॉर्नर्स इस तरीके से कट कर रही हूँ। वैसे यूजुअली ना मैं कट करती नहीं हूँ, और ये बस मैंने ना फालतू में ही कर लिए थे, नहीं तो फिर मैं सच बात बता रही हूँ कि ब्रेड रोल्स में ना ये कट करना मस्ट होता है। मतलब मैंने बहुत रेसिपीज़ में देखा है, बट मैं कभी भी ये ब्रेड रोल्स में भी कट नहीं करती, बट आज पता नहीं क्यों मैंने कर लिए थे। एक तो ये आज ब्राउन ब्रेड के थे ना, ब्राउन ब्रेड के एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड के ना थोड़े थिन होते हैं, पर फिर भी मैंने कट कर लिए थे। और उसके बाद इनको खैर मैं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आगे मेरा प्लान कुछ टिक्की शिक्की बनाने का है, तो इनको मैं रख लूँगी। ब्रेड क्रम्स बनाने के भी काम आ सकते हैं मेरे ये, तो इसलिए इनको मैंने फिर रख लिया था। और जो बाकी के जो ये वाले जो ब्रेड लिए थे ना, फिर मैंने पहले इनके कट कर रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं यार इनके कट नहीं करने, इनके तो इसी तरीके से खाने चाहिए। फिर पता नहीं किस खुशी में मैं दोबारा से कट करने लग गई थी, और फिर मैंने ये कट और आज पता नहीं मेरे फ़ोन में ना 2-3 दिन से जब गर्मी आ जाती है ना, फ़ोन में पता नहीं कुछ इशू स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसी इशू के चलते हुए फ़ोन में वीडियो सारी आगे पीछे हो गई हैं आज पता नहीं कैसे। और ये चीज़ मैंने अब ध्यान दी है। हमारा इफ्तियारी बनाते में टाइम गया, भाई ने एकदम से कहा और देखो अनार का पेट टूट गया, हमने पूरे दिन ध्यान ही नहीं दिया, और ये पता नहीं कैसे हो गया। ये देखो माशाल्लाह इस पेड़ पर इतने ज़्यादा अनार आ रहे थे, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा, वहाँ टू हैं एक साथ इतने सारे वो देखो नीचे तो भरपूर अनार आ रहे हैं, और पता नहीं अल्लाह ही जाने कि ये कैसे टूटा है, क्या हुआ है इस पेड़ को। यहाँ से ना ये बिल्कुल इस तरीके से ये टूट गया है, बिल्कुल इस साइड को पूरा झुक गया है ये पेड़ ऐसे। अब शाम में पापा आएंगे ना, तो वही देखकर हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। आइडिया के अनुसार हमने तो बहुत दिमाग लगा लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाला पेड़ हो गया है, ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे झुक गया है नीचे तक। देखो वही पेड़ है, किस तरीके से वो झुका हुआ है ना, आपको देख के आइडिया होगा। मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि मेरी रेसिपी रह गई है। ये ना मैं कवर करके गई थी, क्योंकि अम्मी ना हमेशा फिर बोलती हैं कि खुला नहीं छोड़ना, तो चाहे 2 मिनट के लिए किचन से निकलो, इसलिए मैंने कवर कर दिया था। और मैं जल्दी जल्दी से ये फिल करने लगी हूँ, बहुत कम टाइम रह गया है तैयारी में, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को कल की बची हुई बिरयानी खानी है। फिर मैंने ये सब खा लिया ना, फिर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं रहता। आई अब हमें क्या करना है, बस इसको ना इस तरीके से ब्रेड पर डाल के स्प्रेड करते जाना है अच्छे से। और इन्हें माइक्रोवेव में मैं कुकुम्बर रखना भूल गई आज ना। मेरा पेड़ देख के ना सारा मूड मतलब सबका ही ना बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया है।
क्योंकि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लग रहा होगा कि इतना इजी होता है गार्डनिंग करना, लेकिन ये बहुत टफ़ है। और पापा ना रोज़ों में भी इतना प्रॉपर ध्यान रखते हैं ना पेड़ पौधों का, तो इसीलिए बस। और ये देखो ये हो चुका है रेडी, टेस्टी यम्मी से, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और इसके अलावा मैं बाकी ये भी कर देती हूँ। मिक्सचर ना बच जाएगा तो मैं ये रख दूँगी, रात में भैया आएंगे ना उनको दे दूँगी। वो पूछते हैं सहरी का कुछ, वो सहरी बोलने लगी हूँ मैं। एक तो ये पानी इतना यहाँ से आता है ना, मत पूछो आरो का, कि मतलब मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे को मैं ज़्यादा तो रख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने ना पहले सोचा था मैं अपने लिए बना रही थी तो कुकुम्बर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे कुकुम्बर अच्छे लगते हैं एक हद तक, यानी कि बेहद तो बस मुझे सैलड नहीं पसंद है, और सैलड ही मतलब मुझे कुकुम्बर की पसंद है। और ये हो गए जी दोनों रेडी, बस अब मैं इन्हें बीच में से कट करने लगी हूँ। पहले मैं इसे वापस डाल देती हूँ। ये आ भी नहीं रहे, मैं इन्हें ज़बरदस्ती फिट कर रही हूँ। मैंने निकाल लिया ना, मेरे को ना फिर ये लगता है कि अब मैं इसे धुलने के लिए डालूंगी, फिर उतना वाटर और वो वेस्ट होगा। तो उसके खाने ही तो यहाँ पर मेरे सैंडविचेस सैंडविचेस हो चुके हैं रेडी, और ये लग चुकी है हमारी इफ्तार की टेबल, जिसमें है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में वही फ्रूट्स हैं जो रोज़ होते हैं। और इसके अलावा आज हमने लस्सी बनाई थी, मीठी वाली, रायता भी बनाया था, और साथ में सैंडविचेस तो वही है जो मैंने बनाए थे। इसके अलावा चने की चाट, और बस अब हम अपनी करेंगे इफ्तारी। और इफ्तारी के बाद ना जस्ट बाद ही मैंने खाई थी ये बिरयानी और चने, क्योंकि मैंने ना चने इफ्तारी में नहीं खाए थे, और मेरे को चने इस चावलों के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये मैंने इस तरीके से खाए थे। और ये ना चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरीके से ही खाए थे क्योंकि आज के चने ना थोड़े एक्स्ट्रा स्पाइसी हो रखे थे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और यहाँ पर ये जो मैंने अभी सैंडविचेस टेस्ट करे थे ना, तो वो अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन ना उनमें बिल्कुल भी सॉल्ट या फिर इसका टेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी स्पाइसीनेस नहीं लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के ये सारा मिक्सचर रेडी कर दिया। खैर वो वाले तो खा लिए थे हमने, और फिर ये मैं बना रही थी भैया और पापा के लिए, क्योंकि आज लंच में तो नहीं जा सके थे ये, तो यहाँ पर ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और इन वाले ब्रेड्स को आप देख सकते हैं कि मैंने ना इनकी साइड्स कट नहीं करी थी, और ये बस काम मैंने जल्दी जल्दी में ही करा था, क्योंकि मेरे को ना ये रहता है कि बस तरावी का जैसी टाइम हो ना, सबसे पहले तरावी पढ़ लो, क्योंकि एक बार अगर आप बैठ गए, आलस आ गया ना, फिर तो भाई आप बहुत लेट हो जाते हैं। और हमारी कोशिश ना अक्सर यही होती है कि हम लोग भैया और पापा वगैरह के आने से पहले तरावी पढ़ लें, क्योंकि फिर हम उनके साथ ही खाना खा लें, तो इस तरीके से हमारा टाइम टेबल बना रहता है। और यहाँ पे ना मैंने कुकुम्बर नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों कुकुम्बर का टेस्ट ना एग के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो मेयोनीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है, और तो इसीलिए मैंने कुकुम्बर नहीं डाले थे। यहाँ पे मैंने अनियन डाली थी, और अनियन बस थोड़ी सी डाली थी मैंने, वही जो मैंने आपको दिखाई है। तो फ्रेंड्स हमने रोज़ा इफ्तार लिया, अब बस मैं तरावी पढ़ने जा रही हूँ। किचन भी साइड से पूरी क्लीन है और यहाँ से भी क्लीन हो चुकी है अच्छे से। बस अब बनेंगी चपाती, और वो बनेंगी जब पापा आ जाएंगे तब खाना खाने के लिए। यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए, क्योंकि अम्मी सहरी में बनाएंगी खीर आज, मतलब बना तो अभी देती है सहरी में खाने के लिए। और यहाँ सारे बर्तन भी धुल के लग गए हैं, और अब मैं ये भी टांग देती हूँ। आज लंच भी अल्लाह का खैर रोज़ ही टाइम से आ जाता है। और अब बस मैं जा रही हूँ तरावी पढ़ने। और आज भाई लाया है ये रोटियाँ नहीं, इनको शीर माल बोलते हैं या बन बोलते हैं, पता नहीं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को ढंग से तो पता नहीं है। ये लाया है और इसके अंदर है भी। बस आज तो खैर हम खाएंगे ना खोलेंगे, क्योंकि आज ना अम्मी खीर बना रही हैं, तो खीर ही खाएंगे सब लोग, इसलिए मैं इन्हें अभी फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रेंड्स आज खाने में बना है आलू गोश्त, और ये अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ना मेरे साथ साथ सबका ही फेवरेट है। तो अम्मी ने ये तभी बना लिया था जब हम लोग इफ्तारी की प्रिपरेशन में लग रहे थे, और अक्सर ना अम्मी उसी टाइम खाना बना लेती हैं। तो अब बस ये मैंने एक बार खोल के देखा था, तब से ये खुला भी नहीं था। और अब हम खाएंगे तरावी के बाद खाना।
तो फ्रेंड्स अभी ना इसमें राइस गर्म हो रही है, बिरयानी, और बस अब मैं ये टेबल पे रखूँगी, फिर जाकर खाऊँगी खाना। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये एक गिलास भी नहीं, इतना गिलास जूस है, और मैं दिखाती हूँ डब्बे की क्या हालत बनाती है ये निकालने में। ये देख लो फ्रेंड्स, बूंद बूंद निकाल रही है। खैर ना मैंने पीना है ना मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन ये मेरी बहन निकला, इतना निकला है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना।